ये लगता है आपको कि बिहार के सारे म्यूजिशियंस को कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहिए? वहाँ पे ना क्या है कि अगर कोई गुरुजी हैं, अगर आप उनके पास किसी और गुरुजी की चर्चा कर दो जाके, तो अगले दिन तक तो खाना नहीं खा पाएंगे। कभी ये बारे परेशान नहीं करता कि बिहार में संगीत सीखने के लिए कोई संस्था अच्छी नहीं है? अगर कोई बच्चा संगीत की तरफ इच्छुक भी है तो उसे संगीत को लेकर एजुकेशन नहीं। जैसे मैं वेस्ट बंगाल अभिजीत गांगुली के साथ बैठा था मैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल में बच्चा जो है बचपन से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, और एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर सिखाया भी जाता है, इनकरेज किया जाता है। ये लगता है आपको कि बिहार में ये चीज़ है जहाँ पर बिहार के सारे म्यूजिशियंस को कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहिए? बिहार में एक तो अभी आपने कुछ देर पहले एक टॉपिक उठाया ना कि लोग क्या नचवा रहे हैं अपनी बेटी को, क्या गवा रहे हैं अपनी बेटी को। तो जहाँ पे ये थॉट प्रोसेस रहेगा, तो ये जो थॉट है ना, ये आपके इलाके की शिक्षा को दिखाता है ना, कि आप जहाँ से आते हैं वहाँ का शिक्षा दर क्या है, लोग कितने शिक्षित हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आखिर अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कोलकाता ही आए थे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने कोलकाता में वो कल्चर देखा, यहाँ सब कुछ है। बिहार में इस मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी है। अब जो उसमें से क्या होता है ना कि अगर 50 अंधे हैं कहीं पे, वहाँ पे कोई एक काना निकल आया तो वो राजा है। वहाँ के संगीतकारों की जो मेंटालिटी है, मतलब इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि जो गुरुजी लोग भी जो सिखा रहे हैं, मतलब अगर सिखा रहे हैं तो अगर उनको 10 आता है तो अपने शिष्य को 8 ही बताएंगे, क्योंकि उनको गुरु बन के बैठे रहना है। ये सच्चाई। हाँ, ये हमारे मीडिया इंडस्ट्री की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है कई सीनियर्स की बात, ज़्यादा मत सिखाओ, उतना सिखाओ जितने तुमसे पूछते आता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। और दूसरा ये कि उसको मत सुनो। म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, शुभंकर जी, है ना, कि इसको, और इसमें कहते हैं, मेरे दादा कहते थे कि संगीत एक ऐसा समंदर है जो कि इसके बाहर सारी जिंदगी कंकड़ चुनते रह जाओगे, इसमें पाँव नहीं रख सकते हो तुम, चाहे कोई भी फनकार हो, कोई कितना भी बड़ा उस्ताद हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, सब लोग इसके बाहर कंकड़ चुन रहे हैं। तो और वहां पे ना क्या है कि अगर कोई गुरुजी हैं, अगर आप उनके पास किसी और गुरुजी की चर्चा कर दो जाके, तो अगले दिन तक तो खाना नहीं खा पाएंगे वो, आपसे नाराजगी अलग। ये मैं देखा हुआ है मेरा, है ना। मेरे पापा एक बात कहते थे कि सुनो सबको, जितना सुनोगे संगीत उतना बड़ा होता चला जाएगा। ये आज नहीं है। आज अरे वो क्या गाएगा, अरे वो क्या गाएगा, तुमको मैं जो बता रहा हूँ वही बिल्कुल नहीं। म्यूजिक इतना बड़ा है कि हम लोग, मतलब आपको बताएं तो उसमें एक इतनी छोटे तिनके हैं कि दिखेंगे भी नहीं, इतना बड़ा है म्यूजिक। ठीक है, एक बड़ा अच्छा शेर सुना था मैंने कि इंसान की ख्वाहिश को इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। आपकी क्या इंतहा है, क्या तमन्ना है यहाँ से? जब तक जीऊं सुर में रहूं। जब भी कभी, यूजुअली कभी इतना जाता नहीं हूँ, लेकिन कभी भी भूले भटके अगर कहीं मंदिर दर्शन हो गए, कहीं पूजा पाठ है, वहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है, तो ये नहीं कि मुझे बंगला गाड़ी देना, ये देना, वो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, उसके पीछे उतना उसके लिए कोशिश करते हैं बड़े मंच के लिए कि बॉलीवुड में जाएं या कभी किसी रियलिटी शो में? नहीं, जितना मिलता है उतना करता हूँ, ये सच्चाई है। मतलब हाँ, एक है कि एक एफर्ट जो है, मतलब लेकिन ज़्यादा एफर्ट है अच्छा गाने के लिए। और जो प्रार्थना होती है यही होती है कि जब तक जिंदा रहूं, चाहे अगर कल मरना हो तो आज तक सुर में रखना भगवान, इतनी इच्छा है। वो नहीं कि एक उम्र ढल गया और अब सुर नहीं लग रहे हैं, गला कांप रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, वहां तक वो नहीं देखना है बस। क्योंकि मेरे बाबा जब बीमार थे, मुझे याद है वो जब बेड पे थे उस वक्त, हम लोग, मेरे घर में उस वक्त संगीतकार लोग आते थे, 10-12 संगीतकार, 4 तानपुरे, हारमोनियम, तबला लगा रहता था। हम लोग गा रहे थे और बाबा ऐसे ब्लैंकेट में हमें देख रहे थे, और देख के मुझे बहुत प्यार करते थे वो, मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो उनसे उनके एक दोस्त ने पूछा कि महाराज जी, पोता भी अब अच्छा गा रहा है ना, देखिए अभी आपको और जीना है। मतलब मैं तो मेरा तो शरीर है, अब मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने गाना छोड़ा था। अब तो बस चल रहा है काम ताम, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं सोचो, आप वो मेरे, आई हैव गूज बम्स कि उस आदमी का ये शब्द थे। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी ऐसा हो कि मुझे गाने में सुर ना लगे मेरे, मुझे अपने आप में ये रियलाइज हो, ये नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रार्थना है मेरी ईश्वर से ये। अच्छा, जैसे पत्रकारों को लेकर एक इमेज होती है कि वो झोला लेके चलते हैं, एक माइंड में होता है, ऐसे गजल गायकों को लेकर भी होती है, एक पहनावा होता है। आपका हुलिया मैं देख रहा हूँ थोड़ा अलग स्टाइल है,
राडो घड़ी पहन रखी है, जुल्फे लटक रही हैं, पूरा हाथ में सोना पहना हुआ है। नहीं, सोने इतना ही सोना है मेरे पास, ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स को बताने की जरूरत नहीं है। तो डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। टैक्स देने के बाद भी घर आ जाएंगे तो दुख होगा ना। तो वैसे मैंने सुना है टैक्स बचाने का अच्छा तरीका सोना होता है। नहीं, सोना मैं खरीदता नहीं हूँ, मुझे लोग गिफ्ट करते हैं, आर्टिस्टों को गिफ्ट बहुत मिल जाता है ना। तो लेकिन हाँ, हुलिया ऐसा नहीं है। देखो, गजल बहुत बाद में आया है ना, हुलिया पहले आया है लोगों का। लोग गजल लिख रहे हैं, गजल गायकों का थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है ना। नहीं, वो तो किसी ने बना दिया होगा, स्टीरियोटाइप जैसे एक दिमाग में इमेज होती है। मैंने गजल को स्टीरियोटाइप रहने ही नहीं दिया। अब कुछ लोग, ये जो संगीतकार लोग हैं, वो कहते हैं कि आप जो गा रहे हो तो गजल है ही नहीं। मैं बोला, मैं आपको सुनाने के लिए गाता भी नहीं हूँ, संगीतकारों को तो मैं सुनाने के लिए गाता भी नहीं हूँ। जो आम ऑडियंस है, देखो, आप अगर एक जर्नलिस्ट हो, आप किसी दूसरे जर्नलिस्ट को आप नहीं भेजोगे कोई न्यूज़ कवर करने के लिए। अगर आपको कोई न्यूज़ खुफिया तौर पे आई है तो आप चाहोगे कि मैं ही इसको कवर करूं। तो म्यूजिक में भी ऐसा ही है कि अगर कोई स्टेज का प्रोग्राम है जहां पे मुझे 4-5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वहां पे मैं ये तो नहीं कह दूंगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप इसको लेके जाओ। कोई आर्टिस्ट नहीं करता एक दूसरे के लिए, ये सच्चाई है ना। तो आर्टिस्टों को सुनाना ही क्यों है, तो मैं तो उनको सुनाऊंगा जहां से मुझे 2 वक्त की रोटी मेरी चलती रहे। तो जब वो लोग सुन ही रहे हैं मैं सुना। सबसे ज्यादा डिमांड किस गाने को होती है? 1-2 मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है उसकी होती है, बाकी जो मैंने गुलाम अली साहब की याद 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 रह जाती है, वो ये हमसे बड़ा डिमांड किया था कि गवा दीजिएगा। हाँ, तो वो याद याद, हाँ ठीक है, मैं गा दूंगा। ये वही बेवफा फिल्म वाला गाना? हाँ, बेवफा फिल्म वाला गाना। एक्चुअली क्या है ना कि इस गाने को ना मैंने जब गाया था पहली बार, तो ये 2 अलग अलग चैनल से ये वीडियो चढ़े थे। एक पे, आज भी मेरे चैनल पे ये कम से कम 35 मिलियन व्यूज हैं इस पे, और एक चैनल था वो डिलीट हो गया समहाउ, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड। उस पे वो कम से कम लगभग 60 मिलियन के करीब उस पे व्यूज थे, सिर्फ लाइव शो का। और उसको इसलिए लोगों ने सुना था क्योंकि वो जो गाना जैसा था उसको मैंने वैसा गाया ही नहीं। उसमें एक शेर मैंने ऐड किया था कि एक लड़की गली से बुर्खा पहन के गुजरती है और उसे देखकर एक लड़का कहता है, ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन 4 दिन बीत गए। लड़का रोज कहता था, ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा। एक दिन लड़के ने कह दिया, ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। और अगले दिन जब वो लड़की उधर से गुजरी तो उसे वो लड़का नजर नहीं आया। उसने बात पता की कि वो कहाँ है, तो किसने बताया कि कल रात उसने खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी नहीं पता। वो उसके कब्र पे जाके कहती है, ऐ मेरे गुमनाम आशिक, ले आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से नकाब हटाती हूँ, अपना जी भर के मेरा दीदार कर। तो कब्र से आवाज़ आई, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है कि आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद में देखो बना है ये है। तो आई डिड इन दैट स्टाइल। बहुत पसंद किया था लोगों ने उसको। क्या गजब की कंपोजिशन ही भी थी, ऊपर से फिल्म में भी बड़ा जबरदस्त। और क्या और गुलाम अली साहब ने, मेरा ख्याल है कि लास्ट ही मूवी में गाया है, बड़ा खूबसूरत गाया था। लेकिन बड़ा अंडररेटेड गाना भी लगता है, बड़ा अंडररेटेड गाना, क्योंकि इस फिल्म के बाकी गाने ज्यादा हिट हो गए थे। लेकिन क्या है ना कि मतलब मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने जब लाइव गाया था इसको, तो जब मेरे लाइव पे जब एक पे 60 मिलियन, एक पे इतने इतने व्यूज गए, तब ओरिजिनल की भी व्यूज बढ़ी कि लोगों ने देखा कि आखिर ये है क्या। तब फिर वहां जाके तो फिर एक गाने का हमसे और बहुत डिमांड हुआ था, बेवफा तेरा मासूम। अच्छा, अब मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन लोगों ने नहीं कुछ बोला आप लोगों को सुनाने के लिए। ओके। दिल लगा भी लिया, इश्क कर भी लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब सा था कोई ख्वाब थे जिंदगी,
नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है।